हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, एडिटोरिया बुक का 7500 बुक का सॉल्यूशन करने के प्रयास करते हैं। देखिए, इसके पहले कुछ वीडियो चल हुआ था, लेकिन आज से 51वां सेट से स्टार्ट करने के प्रयास करते हैं। उधर भी कर देंगे, लेकिन पहले देखिए यहाँ से देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो कब दिया गया था? तो 31 दिसंबर 1600। इस समय कौन सा भारत में मुगल था? तो अकबर था। कौन था? तो अकबर था। कौन था? तो अकबर था। चलिए आगे देखते हैं। आगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का वर्ग था। निम्न में से कौन शामिल नहीं था? मतलब उग्रवादी में कौन शामिल नहीं था? तो गोविंद नराडे नहीं था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल थे, लेकिन गोविंद नराडे शामिल नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? कहने के लिए लखनऊ समझौता होने के बाद क्या घातक हुआ? तो कांग्रेस द्वारा मुसलमान के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ करना। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के लिए प्रति संतुष्टि का नीति आरंभ करना। ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने। इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व संस्था में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो कौन थी? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व संस्था में सबसे पहली और प्रमुख कौन थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कौन प्रमुख थी? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1951 में होता। चलिए आगे देखते हैं। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसने केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका का उन्मूलन का सुझाव दिया। किसने क्या दिया था? केंद्र में विधायिका उन्मूलन का सुझाव दिया। तो साइमन कमीशन। कौन दिया था? तो साइमन कमीशन। तो केंद्र में, कहाँ? तो केंद्र में, प्रांत में नहीं। तो कहाँ प्रांत में नहीं, तो कहाँ दिया था? तो केंद्र में दिया था। कहाँ? तो केंद्र में दिया था। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। किस पार्टी से टिकट जीते थे? तो लिबरल पार्टी से। लेबर पार्टी से नहीं, लिबरल पार्टी से। कौन? तो लिबरल पार्टी से जीते थे। लेबर नहीं थे। डॉक्टर दादा भाई लिबरल थे। क्या थे? तो लिबरल थे। देखिए, लेबर और लिबरल में कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो क्लाइमेट इटली लेबर पार्टी से थे, जो अंग्रेज लेबर था, लेकिन दादा भाई नौरोजी लिबरल थे। आगे देखते हैं। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय। क्यों? तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। कौन हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित थे? ऐहोल अभिलेख तो पुलकेशी द्वितीय से संबंधित है। कैसे? तो पुलकेशी द्वितीय से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। हर्षचरित तो हर्षवर्धन। स्कंदगुप्त के तो भानुगुप्त, तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। आगे, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित हैं? तो मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संग्रहित है? तो मुंडकोपनिषद में। कहाँ है? तो मुंडकोपनिषद में संग्रहित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत, इसका संबंध किस शाखा से है? किस शाखा से है? तो महायान शाखा से। महावस्तु महायान शाखा, महावस्तु महायान शाखा से संबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं। अकबर द्वारा चलाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा चलाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो क्या नाम था? तो इबादत खाना था। क्या था? तो इबादत खाना था। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो इबादत खाना था। अब इबादत खाना था। चलिए आगे देखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में थे? तो किसके? तो अकबर के शासनकाल में। कौन थे? तो अकबर के शासनकाल में थे। चलिए आगे देखते हैं। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है। तो न्यू कैसल पोर्ट किस देश का बंदरगाह? न्यू कैसल पोर्ट किस देश का है? तो ऑस्ट्रिया का। कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रिया के हैं। कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रिया के हैं। कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रिया के हैं। चलिए आगे देखते हैं। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? देशांतर संबंध में कौन सा कथन सही है? तो बोलेंगे यह अक्षांश के समांतर है। नहीं, अक्षांश के समांतर नहीं। इसकी संख्या 180 है। नहीं, 360 है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करना है, इस समय को प्रदर्शित। देशांतर रेखा के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत पर होती है। हाँ, तो विषुवत पर होती है। देखिए यहाँ पर होती है। ये दूरी के नहीं, समय को बताती है। चलिए आगे देखते हैं। उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर दी गई पहाड़ी का सही क्रम कौन है? तो सही क्रम कौन है? तो कौन है? नन्नामलाई पहाड़ी है, जवादी पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी। पहले नन्नामलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग के लिए प्रख्यात है? तो कोसी नदी। कौन सी? बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी। किस मृदा प्रारूप में लौह के अतिरिक्त मात्रा में होने के कारण उर्वरक होता है? तो किसमें लोहा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो किसमें लोहा की मात्रा सबसे? तो लेटेराइट मिट्टी में। कौन? तो लेटेराइट मिट्टी। तो बोलिएगा मिट्टी लाल क्यों होती है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण मिट्टी लाल होती है, लेकिन कारण के तो टिटेनियम के कारण काला होता है। टिटेनियम के अनुसार क्या होता है? काला होता है। आगे 19। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। हाँ, ये तरंग है। यह कण है, ऊर्जा है। ठीक है, तो इनमें से सभी होगा। कौन होगा? तो इनमें से सभी होगा। चलिए आगे 20 के देखते हैं। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है? बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया? तो किण्वन है। कौन है? तो किण्वन है। कौन है? तो किण्वन है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे आने की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो बढ़ता है। परमाणु का आकार क्या होता है? तो बढ़ता है। परमाणु का आकार क्या होता है? तो बढ़ता है। आगे, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो विसरण का कारण धूलकण है। प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण है। क्या है? तो धूलकण है। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो 0 होता है। कितना होता है? तो 0 होता है। आगे, सर्प विरोधी सुई में किस तत्व का यौगिक होता है? क्या? तो सर्प काट लेता है तो उसके सुई दिया जाता है। तो किसका सुई दिया जाता है? तो स्वर्ण यौगिक। क्या है? तो स्वर्ण यौगिक का सुई दिया जाता है। क्या है? तो स्वर्ण यौगिक का सुई। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? तो पहले दाब का मात्रा क्या होता है? तो पास्कल होता है। अब बल बटा क्या होता है? तो क्षेत्रफल होता है। लेकिन इसका विमीय सूत्र क्या होता है? तो ml-1 t-2 होता है। चलिए आगे देखते हैं। जैव शैल क्या है? जैव शैल क्या है? 26 के हैं। जैव शैल क्या है? तो एक कोयला है। जैव शैल क्या है? तो कोयला है। जैव शैल क्या है? तो कोयला है। चलिए आगे। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के तो सेरिब्रम से है। किससे है? तो सेरिब्रम से। सेरिबेलम से नहीं, सेरिब्रम से है। चलिए आगे देखते हैं। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो
एक पक्षी की तरह रहता है लेकिन सरीसृप जैसी अन्य विशेषता है। सरीसृप की अन्य विशेषता लेकिन एक पक्षी है, तो कौन सा पक्षी है? तो आर्कियोटेरिक्स हैं। आर्कियोटेरिक्स हैं। कौन है? तो आर्कियोटेरिक्स हैं। चलिए आगे। मानव के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन है। कौन है? तो ऑक्सीजन है। कौन है? तो ऑक्सीजन है। चलिए आगे देखते हैं। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल के समय मौलिक अधिकार का निलंबन कौन करता है? तो निलंबन कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। कौन करते हैं? तो आपातकाल के समय मौलिक निलंबन अब राष्ट्रपति करता है। चलिए, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष होता है। लेकिन कितना सदस्य होता है? तो 22 सदस्य। कितना होता है? तो 22 सदस्य 30 सदस्य होता है। कितना? तो सभी लोकसभा से होता है। सभी कितना हुआ? कहाँ से होता है? तो लोकसभा से होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन में से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? भारत की संचित निधि से कि पैसा निकाला जाता है किसकी अनुमोदन से? तो किनके? भारत की संसद के। किसकी? तो भारत की संसद से। भारत की संसद के अनुमोदन से पैसा निकाला जाता है। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से? तो भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किससे लिया गया? कि तो विधि के अनुसार सभी समानता हो, तो ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया विधि के समक्ष समानता। लेकिन संरक्षण अमेरिका से। संरक्षण बोलेगा तो अमेरिका से। संविधान संशोधन भाग कौन में? तो भाग 20 में। भाग कौन में है? तो आपातकाल 18 में। आपातकाल किस में? तो 18 में। चलिए आगे देखते हैं। भाषा, तो भाषा 10 में। तो भाषा अनुसूची 8 में है। दल बदल 10 में है। और देखिए भूमि सुधार, तो यहाँ पर देखिए 73वां संविधान संशोधन। तो 73वां संविधान संशोधन के कैमा सूची के हैं? तो 11वीं सूची के। क्या है? तो 11वीं। अब भूमि सुधार तो कौन कैमी के? तो 9वीं सूची के। भूमि सुधार अधिकरण, भूमि सुधार अधिकरण, भूमि सुधार अधिकरण तो किससे हैं? तो 9वीं के हैं। भूमि सुधार अधिकरण तो 9वीं के हैं। 9वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में है। 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन की अध्यक्षता किसने की थी? 1800 चार्टर एक्ट के अधिनियम के तहत प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले। कौन बोलेंगे? तो लॉर्ड मैकाले। मन भाई मोबाइल है? मन भाई मोबाइल लाहौन लिटवर नहीं दिख रहा। लॉर्ड मैकाले कौन था? तो लॉर्ड मैकाले था। कौन था? तो लॉर्ड मैकाले था। नीचे से बढ़िया। लॉर्ड मैकाले था। तो 1833 के चार्टर एक्ट में प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले। कौन? तो लॉर्ड मैकाले। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति प्याज एवं झींगा से संबंधित है? प्याज एवं झींगा से संबंधित है। कौन है? तो गुलाबी क्रांति। कौन है? तो गुलाबी क्रांति प्याज एवं झींगा से संबंधित है। गोल्डन क्रांति सुनहरा से संबंधित है। क्या है? सुनहरा कपास से संबंधित। नीली क्रांति तो मत्स्य उत्पादन से। लाल क्रांति मांस से है। तो क्या? मांस से है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस दो संस्था को ब्रेटन वुड्स का जुड़वा नाम कहा जाता है? तो ब्रेटन वुड्स को जुड़वा नाम कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? तो WTO और विश्व बैंक। WTO और क्या? तो विश्व बैंक। सॉरी इसको नहीं, तो बोलेंगे ब्रेटन वुड्स का जुड़वा नाम कहा जाता है। तो ब्रेटन वुड्स का जुड़वा नाम तो IMF और कौन सी? विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक। IMF और क्या? तो विश्व बैंक। IMF और क्या? तो विश्व बैंक। ये 1944 में हुआ था। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। 1949 में हुआ था। 1949 में हुआ तो 49 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका? BD सावरकर का। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो BD
सावरकर के भारत में आयकर क्या है? भारत में आयकर क्या है? तो प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील है। आयकर क्या है? तो प्रत्यक्ष। आयकर क्या है? तो प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील है। आयकर क्या है? तो प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील है। नहीं समझिएगा, टैक्स, टैक्स तो अप्रत्यक्ष है, लेकिन आयकर क्या है? तो प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश। किसका है? तो लोक नृत्य आंध्र प्रदेश। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से? तो मलखंभ से। मलखंभ से। किससे? तो मलखंभ से। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो मलखंभ से है। किससे? तो मलखंभ से है। नीपख आंदोलन के प्रेरक कौन है? नीपख आंदोलन के प्रेरता कौन थे? तो नीपख आंदोलन के प्रेरता कौन थे? तो दादू दयाल। कौन थे? तो दादू दयाल थे। द्रमक्का सिक्का किसने? द्रमक्का सिक्का किसने चलाया था? द्रमक्का सिक्का किसने चलाया था? तो ग्रीक ने। द्रमक्का सिक्का किसने चलाया था? तो ग्रीक ने। द्रमक्का सिक्का किसने चलाया था? तो ग्रीक ने चलाया था। चलिए आगे देखते हैं। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी के उर्वरता को बढ़ा देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम हो जाता है, जहाँ तापमान तेजी से कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो थर्मोक्लाइन कहते हैं। थर्मोक्लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो थर्मोक्लाइन कहते हैं। बेसल मापदंड संबंधित हैं। तो बेसल मापदंड किससे? तो बैंकिंग क्षेत्र से। बेसल बैंकिंग क्षेत्र। बेसल बैंकिंग क्षेत्र हैं। बैंकिंग क्षेत्र हैं। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंग्लिश में औद्योगिक शब्द का प्रयोग किसने किया था सर्वप्रथम? तो अर्नाल्ड टाइबी ने। देखिए, हर सेट में एक स्मरणीय तथ्यमय रहता है, कोई राजवंश का रहता है, उसको देखने के प्रयास कर। देखिए इसमें है चालुक्य का। क्या है? तो चालुक्य के। तो देखिए चालुक्य के तो वातापी। चालुक्य के तो वातापी के संस्थापक जयसिंह हैं। कौन है? तो जयसिंह। इसकी राजधानी क्या है? तो वातापी। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक पुलकेशी द्वितीय थे। इसने हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि दी। क्या है? तो परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसकी कौन सा अभिलेख मिल रहा है? तो एहोल अभिलेख में पुलकेशी द्वितीय की। एहोल को मंदिर का शहर कहा जाता है। एहोल को मंदिर का शहर कहा जाए। इसे डायरेक्ट पूछेगा, मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? एहोल को। पुलकेशी द्वितीय ने जैन मतानुयायी रवि कीर्ति से एहोल अभिलेख लिखवाया था। पुलकेशी ने जैन मतानुयायी रवि कीर्ति ने एहोल अभिलेख लिखा था, जो संस्कृत एवं भाषा संस्कृत थी तो लिपि ब्राह्मणी थी। संस्कृत भाषा तो लिपि ब्राह्मणी थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखने के प्रयास करते हैं। देखिए आगे तो देखिए, पुलकेशी द्वितीय को पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। पुलकेशी द्वितीय के पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 642 में हराया था। नरसिंह वर्मन ने 642 में पुलकेशी द्वितीय को हराया था। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन ने। इस विजय के उपरांत नरसिंह वर्मन ने बतापी कोड की उपाधि धारण की। इस बतापी कोड की उपाधि धारण की। तो बतापी कोड की उपाधि धारण की। विनयादित्य मालवा को जीतने के उपरांत सकलोपरांत उपाधि दिए। सकलोपरांत उपाधि दिए। दक्कन में अरबों के आक्रमण के समय चालुक्य वंश शासक विक्रमादित्य टू था। चलिए, विक्रमादित्य टू की प्रथम पत्नी लोम महादेवी था। विक्रमा टू की प्रथम पत्नी लोम महादेवी ने पट्टकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। विक्रमादित्य को दूसरी पत्नी त्रयको देवी लंकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। इस वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। तो देखिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। चालुक्य वंश के कल्याणी, तो इसके संस्थापक तैलव टू था। इसकी राजधानी
कल्याणी के मानखेट थे। क्या थे? तो मानखेट। इस वंश के प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 थे, उसके तो पुलकेशी द्वितीय थे, इसे 6 थे। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। चलिए आगे। विक्रमादेव चरित्र की रचना बिल्हन ने की थी। विक्रमादेव चरित्र की रचना बिल्हन ने की थी। इस ग्रंथ में विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना विघ्नेश्वर ने की थी। मिताक्षरा चालुक्य वंश के बेगी, तो इसका बेगी के कौन था? तो विष्णुवर्धन था। अगर संस्थापक कौन था? तो विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी बेगी के तो आंध्र प्रदेश में। इस सबसे महानतम सब विक्रमादित्य 3 थे। चलिए फ्रेंड्स, सेट नंबर 51 कंप्लीट हो गया है। चलिए अगले वीडियो में अगला सेट रेगुलर चलते रहेगा, देखने के प्रयास करिएगा। बीपीएससी, बिहार पुलिस कोई भी हो, इससे क्वेश्चन बनने का ज़्यादा संभावना रहता है। एडिटोरियल बुक बहुत अच्छा बुक है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फ्रेंड।